हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज आपके सामने एक सूचना लेकर आया हूं। जबरदस्त सूचना है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मगर लोगों ने एक अफवाह बना रखी है। और आपके काफी सुबह से कॉल और कमेंट आ रहे थे कि सर इस मामले पर आप थोड़ा सा वीडियो बनाकर हमें सांत्वना दें, हमसे बात करें कि हमें पता चले कि वास्तव में हो क्या रहा है। और आपको सबको पता है कि मैं मुद्दों पर हमेशा खुलकर बातें करता हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाय स्टडी में। और सभी मित्रों से मैं पहले एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मित्र इस वीडियो को देखता है और उसे अच्छा लगता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो को अपने ग्रुपों में और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करे। मिलते हैं वीडियो में, क्या अपडेट लेकर आया हूं, क्या है मामला, उसकी जानकारी के लिए। सफाई कर्मचारी की भर्ती का ये मामला है। 66% वाल्मीकि समाज और एससी, जिसमें एसटी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, मैं उसकी भी बात करूंगा। ओबीसी को 21% आरक्षण दिया गया है। और कैटेगरियों में किस कैटेगरी को कितना % आरक्षण दिया गया है, एक तो मुद्दा रहेगा अपना ये। एक है भर्ती में क्या आया है नया मोड़, क्यों रुकी हुई है भर्ती, ऐसा क्या कारण है कि भर्ती लेट हो रही है, इस पर भी अपन परिचर्चा करेंगे कि भर्ती को आज आना चाहिए था। जो वाल्मीकि समाज की हड़ताल थी वो भी खत्म हो गई थी, मगर अब दोबारा से हड़ताल चालू की है। तो किन लोगों ने हड़ताल चालू की है, किन लोगों के खिलाफ कौन से लोग जा रहे हैं, इन सारी परिचर्चाओं की रूपरेखा मैंने इसे पैटर्न में तैयार की है। कंप्लीट बात है। हुआ क्या है मामला कि वाल्मीकि समाज जब भर्ती की घोषणा होती है 21 अप्रैल को, ज्यादा बैक में नहीं जाऊंगा, भर्ती की घोषणा होती है 21 अप्रैल को और आरक्षण के आधार पर भर्ती निकाली जाती है। इसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को लगता है कि उनका पद खतरे में है और वो आंदोलन पर आ जाते हैं, यानी आंदोलन करते हैं। और इसका प्रभाव होता है कि 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री के दबाव से या कांग्रेस सरकार के दबाव से, जो वर्तमान तथा कथित सरकार है उसके दबाव से, स्वायत्त शासन विभाग के जो मुखिया है उन्होंने भर्ती को निरस्त कर दिया, यानी अपरिहार्य कारणों के कारण रोक दिया। कहने का मतलब भर्ती को रोक दिया कुछ समय के लिए। वाल्मीकि समाज से बात होती है। इस बीच मैं बारी बारी से जिक्र करता हूं कि अशोक जी गहलोत जो अपने मुख्यमंत्री है, उनका एक वीडियो वायरल होता है और वो वाल्मीकि समाज को समझाते हुए नजर आते हैं कि हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ग आपके बराबर हो जाए, वो भी आपके बराबर रोड पे झाड़ू लगाए और जिसको काम आता है उसको नौकरी मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि दूसरे समाज को नौकरी नहीं मिले तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई पर्याय नहीं है कि एक समाज को ही नौकरी दी जाए। या जैसे प्राचीन काल में युद्ध का काम राजपूत और जाट लोग किया करते थे, तो क्या सेना में उन्हीं की भर्ती ली जाए? क्या गायों को चराने वाले यादव है तो गौशाला में उन्हीं को लगवाया जाए? ये परंपराएं हैं, इन परंपराओं के आधार पर भर्ती नहीं हो सकती। और ये वाल्मीकि समाज के कुछ मुखिया भी इस बात को मानते हैं, कुछ विशेषज्ञों ने भी इस बात को रखा है कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि एक समाज को ही नौकरी दे दी जाए। इन बातों को मैं किस व्यक्ति ने क्या कहा है उनको थोड़ा फ्लैशबैक में वापस छोड़ता हूं और वापस आ जाता हूं मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और आश्वासन देता है कि जो मुख्यमंत्री जी अपने को आश्वासन देते हैं कि वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता इसमें रहेगी, क्योंकि काम ही वाल्मीकि समाज को आता है। अगर हम किसी व्यक्ति को नाली में उतार रहे हैं, गटर में उतार रहे हैं, अगर व्यक्ति नहीं उतरेगा तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा सांत्वना मिलता है वाल्मीकि समाज को। और वाल्मीकि समाज के कुछ लोग इस बात से तथाकथित सहमत भी होते हैं कि ठीक है साहब, आपने कहा वो सही है। मगर वाल्मीकि समाज के मुखिया, मजदूर, जो सफाई मजदूर संघ यूनियन के अध्यक्ष, इनके बीच वार्ता होती है सरकार के, इनके और स्वायत्त शासन विभाग के कुछ अधिकारियों के, और बेरोजगार संघ जो भी लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और एक निर्णय लेते हैं। और वो निर्णय आपके सामने नजर आ रहा है। सबकी सहमति क्या बनती है? वो सहमति बनती है कि 66% आरक्षण दिया जाए वाल्मीकि समाज और एससी को। इसमें से एससी को 16% रहेगा, वाल्मीकि समाज को 50% आरक्षण रहेगा। इसमें ओबीसी के बारे में भी दर्शाया गया कि ओबीसी को आरक्षण 21% मिलेगा, क्योंकि पिछली जो सरकारी वैकेंसियां हैं उनमें ओबीसी को उनका अधिकार नहीं मिले। तो ये छोटी वैकेंसी है, इसमें वो विवाद का कारण नहीं चाहते थे, तो खुलकर कहा कि 21% आरक्षण ओबीसी को भी रहेगा। किसी को कोई ऐतराज नहीं, आदेश मिल जाता है कि भर्ती प्रक्रिया दोबारा से चालू की जाए। भर्ती प्रक्रिया चालू करके जब स्वायत्त शासन एक पैटर्न तैयार करे
तो पहले वो वाल्मीकि समाज से राय ले कि आपने जो पैटर्न तैयार किया है वो सही है या नहीं है। इसी बीच वाल्मीकि समाज के मुखिया के खिलाफ, यानी सफाई कर्मचारी संघ या वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष, इसके खिलाफ कुछ असामाजिक तत्व कहूंगा मैं, यहां मैं किसी के पक्षपात की बात नहीं कर रहा, सहमति बन गई, सब राजी है, मगर कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को मुखिया साबित करना चाहते हैं या अपने आप को समाज का हितैषी कहलाना चाहते हैं, वो कूदकर इसमें दोबारा से आ जाते हैं और इसका दोबारा से आंदोलन चालू कर देते हैं। मगर देखो, होना एक जाना है, होना दो जाना है, बढ़ती होकर रहेगी, किसी से कोई रुकने वाली नहीं है बारी। ऐसे तो अगर आप 100% वाल्मीकि समाज को देते हो तो तथाकथित अन्य समाज इसके प्रतिरोध में उतरते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? अगर आपके व्यक्ति कोई सेना में आता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। तो ऐसा तथाकथित बयान चल रहा है, मैं इस बयान को जातिवाद, राजनीतिवाद या किसी चीज से नहीं जोड़ रहा, मैं एक कूट सत्य आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, कुछ विशेषज्ञों ने क्या कहा था, ये न्यूज मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी, परंतु आपको यह बताना जरूरी था कि मामला क्या है। बीकानेर का 7 मई का यह अखबार था, सफाई कर्मचारी विवाद के बारे में यहां पर बात की गई थी। राज्यों में 13,184 पदों की जो निरस्त भर्ती थी, जो 15 मई को भरे जाने थे आवेदन, उसको निरस्त किया गया था। और सबका आरक्षण तय करने के बाद एक न्यूज आती है, वाल्मीकि समाज ने भर्ती आरक्षण हटाने की मांग उठाई। विधि विशेषज्ञ बोले बदलाव जो बदलाव है वो संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं आपने पढ़ रखी है, मगर मैं कुछ चीजें आपके सामने यहां प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। ये एक मूल चीज है। शिवलाल जी तेजी है, वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इसी समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। उनका एक स्टेटमेंट लेता है, ये जो भास्कर अखबार है इसमें ये डाली गई कटिंग है। मैं समझ रहा हूं कि सरकार को निर्धारित से ज्यादा आरक्षण देने में मुश्किल होगी। परंपराओं के आधार पर हमने मांग की है, लेकिन कानूनी दायरे में यह संभव नहीं है। संभव मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन हमने यह भी मांग उठाई है कि अन्य समाज के लोग जो भर्ती होते हैं तो वो वाल्मीकि समाज के साथ झाड़ू पकड़कर सफाई करें। सरकार एओजी सिस्टम बंद करे और किसी समाज के व्यक्ति को भर्ती होता है तो उसे सफाई काम करवाए। यानी मांग, समझौते के बाद मांग होती है, अगर कोई अन्य समाज का, जैसे राजपूत हुआ, ब्राह्मण हुआ, यादव हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, जाट हुआ, कोई कर्मचारी अगर इसमें भर्ती होता है तो उसे वाल्मीकि समाज के सदस्यों के बराबर आकर उसे काम करना चाहिए। ये एक शिवलाल जी सैनी, जिनका प्रकाशन किया गया था अखबार में, उनका स्टेटमेंट था। बात बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही बात है। मैं इनकी बात से 100% इसलिए सहमत हूं क्योंकि आप नौकरी चाहते हो, और अगर नौकरी करना चाहते हो, इसी नौकरी को करना चाहते हो, तो आपको काम भी करना पड़ेगा। नालियों में भी उतारा जाए, गटर में भी उतारा जाए, झाड़ू भी लगवाया जाए, चौराहे पर भी झाड़ू लगवाया जाए, प्रैक्टिकल भी सही किया जाए, सारी चीज होनी चाहिए, क्योंकि सबको बराबर, अगर नौकरी में मांग कर रहे हो तो बराबर आपको काम भी करना पड़ेगा। बात बिल्कुल 100% सही है, और ऐसा सब लोग करने के लिए तैयार भी है। कुछ लोग असामाजिक तत्व कह रहे हैं कि जैक चेक, कुछ नहीं भाई, अगर आप नौकरी करने आए हो तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमने जो शिविर रखा है उसमें हमने देखा है। अब देखो, एक वकील साहब का स्टेटमेंट भी लिया जाता है इसमें। ये वकील साहब हैं एडवोकेट बिहारी सिंह राठौड़। सीएम नहीं बदल सकते आरक्षण प्रक्रिया विधि विशेषज्ञ, जो कानून के ज्ञाता है वो कहते हैं कि सीएम के बस की बात नहीं है कि कानून को बदलते हैं। सीएम परंपराओं के आधार पर भर्ती नहीं कर सकता, और भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि परंपराओं के आधार पर किसी को भर्ती ले लिया जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये चीजें सीएम के हाथ में नहीं है। परंपराओं के आधार पर भर्ती करने से पहले जो देश में अंबेडकर जी, जो हमारे संविधान के जनक हैं, जिन्होंने लगभग 12-13 देशों का संविधान सीधे रूप से उनको ज्ञात था, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, कितनी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कर रखी थी, कितनी भाषाएं वो जानते थे,
कानून के जन्मदाता, संविधान के जन्मदाता, संविधान के पितामह के द्वारा इस आरक्षण पद्धति को लागू किया गया था। और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होगा, जो निम्न वर्ग हैं उनको आरक्षण मिलेगा। तो वो कहते हैं 50% से आरक्षण देने का अधिकार सरकार के पास या सीएम के पास नहीं है। अगर इसमें कोई संशोधन होता है तो वो केंद्र सरकार करे। कौन करे? केंद्र सरकार। और वो भी क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों सदनों के द्वारा पारित हो और अपने संविधान यानी देश के प्रथम नागरिक, देश के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे, तब जाकर वो एक कानून बनेगा और तब जाकर संविधान में बदलाव होगा। बदलाव होगा तो आरक्षण पद्धति में भी चेंज होगा। मगर ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो अशोक गहलोत जी के बस में नहीं है कि वो किसी समाज की प्राथमिकता दे दे। एक प्रलोभन हो सकता है, राजनीतिक खेल हो सकता है। भर्ती होगी ये पक्का है, ये मान के चलो भर्ती 100% होगी। अगर भर्ती नहीं होती है तो मेरी बात सुन लो भैया, कोई कह रहा है कि भर्ती तो होगी नहीं, मैं 100% आपके साथ हूं, क्योंकि आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। सफाई कर्मचारी में जो लोग देखने वालों की संख्या है वो तथाकथित मेरे को बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो मेरा दायित्व बनता है 100% मैं आपके साथ हूं। अगर भर्ती में कहीं भी अड़चन आती है तो रोड पर मैं आपको आपके साथ सबसे आगे मिलूंगा। आंदोलन होगा, भर्ती सरकार को करवानी ही पड़ेगी। हर एक वर्ग में जब भर्ती की अड़चन आती है तो आंदोलन किया जाता है। हम इंतजार करेंगे दोस्तों 15 मई तक। 15 मई तक हम इंतजार करते हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है। जो छोटे मोटे आंदोलन होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। संभावित 15 मई के बाद सारी रूपरेखा साफ हो जाएगी कि भर्ती कब से आएगी, कब से आपके फॉर्म लगेगी। भर्ती रद्द नहीं होगी, ये पक्का है ऐसा। और ऐसा होगा तो हम रोड पे आपसे सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मैं हर वर्ग के साथ, हर वर्ग को साथ लेकर आपके साथ रहूंगा। 15 मई के बाद जो रूपरेखा होगी उस पर 15 मई के बाद से परिचर्चा करेंगे। मगर 15 मई के बाद मैं कह रहा हूं कि भर्ती की कुछ ना कुछ रास्ता साफ होगा। हमें एक नई अपडेट मिलेगी कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 15 से 20 मई के बीच आपका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। ये विशेष विशेषज्ञों से मेरी बात हो रही है। स्वायत्त शासन के जो मेरे मित्रगण हैं उनसे बात हुई है। उनका जो वायरल ऑडियो है वो मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है। परंतु जो मेरी बात हुई उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा है कि 15 से 20 मई के बीच आपके पास एक नोटिस आ जाएगा जिसमें आप कब से फॉर्म भरे जाएंगे, किसको कितना प्रतिशत क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, वो वहां पर बता दिया जाएगा। इसके साथ अभी जो रूपरेखा से भर्ती आने वाली है उसमें 50% आरक्षण सीधे रूप से वाल्मीकि समाज को है। 16% आरक्षण SC ST को है। ST का जिक्र नहीं किया गया था मगर मान लो इसी में है, पक्का है। 21% आरक्षण OBC को है। 1% आरक्षण MBC को है। बाकी सब अन्य, बाकी सब अन्य के लिए आ गया। यह 100% कार्य है। इसी पैटर्न पर भर्ती होनी है। इसी पैटर्न पर क्या होनी है? भर्ती होनी। देखो कुछ उस समय देखो कुछ और भी चीजें थी कि वायरल होने वाली चीजें क्या क्या थी, वो भी अगर पूरी परिचर्चा कर रहे हैं तो ये लो। स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है 13,184 पदों की भर्ती। सफाई कर्मचारी की भर्ती में जन आधार अनिवार्य। एक बड़ी अपडेट आई थी कि जन आधार इसमें होना चाहिए। पहली बार इंटरव्यू होगा, 1 साल का अनुभव जरूरी होगा। तो जिसके पास काम किया है उसी के साथ अनुभव होगा। ये कुछ एक्सक्यूज है जो हमने आपको बता दिए थे। हर अभ्यर्थी के अनुभव की जांच, भर्ती के बारे में सब कुछ आप जानना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमने पुराने वीडियो में आपको बता रखी है। यही चीजें हैं। पात्रता की ये बातें यहां पर रखी गई थी, सब चीजें यहां पर है। ये समय समय पर अलग अलग नोटिफिकेशन आए हुए हैं और ये देखो चयन प्रक्रिया के बारे में सब है। तो ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती तो आनी है, भर्ती आनी है। ये देखो पहली बार सफाई में इंटरव्यू होगा, 1 साल का अनुभव जरूरी। पढ़ाई की कोई कुछ लोग डाल रहे हैं 8वीं पास की भर्ती है, कुछ लोग डाल रहे हैं 8वीं पास की भर्ती है।
पढ़ाई का कोई जिक्र नहीं किया गया है, अनपढ़ की भर्ती है। कैसी भर्ती है? अनपढ़ की भर्ती है। वाल्मीकि समाज की बातें मान ली गई थी, सारी चीजें यहां पर अपडेट होकर आ गई थी, तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती आपकी ज्यादा से ज्यादा 15 मई से पहले या 20 से 15 मई के बीच में अपडेट आपको मिल जाएगी। भर्ती होकर रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। 100% भर्ती होगी, कोई नया मोड़ नहीं आया है, कुछ नहीं। कुछ तथाकथित वाल्मीकि समाज समुदाय के कुछ 10-20 लोग वहां जाकर इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ नहीं होना जाना। आप भी अपने घर बैठिए और जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए। 50% आरक्षण आपको मिल चुका है, उसका भरपूर फायदा उठाइए और अपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, क्योंकि ये अब मैं और कह देता हूं, ये लास्ट भर्ती है जो इंटरव्यू बेस पर होगी। वाल्मीकि समाज वालों से कहना चाहता हूं, तथाकथित फायदा उठा लीजिए, भर्ती को मत लटकाइए, क्योंकि भर्ती अगर लट गई, बीच में अटक गई, तो अगर भर्ती पढ़ाई एग्जाम योग्यताओं के आधार पर हो गई और इसकी भर्ती की परीक्षा लग गई, तो लेने के देने पड़े जाएंगे। तो तथाकथित भर्ती को रोड़ा न अटकाते हुए भर्ती को आगे बढ़निया दिया जाए। तो उनके अध्यक्ष मेरी निवेदन है, मैंने किसी का नाम लूंगा नहीं मैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें आपके लिए मैं एक विशेष चीज लेकर आया हूं। जो बच्चे जागरूक हैं और वास्तव में सफाई कर्मचारी की भर्ती को सीरियस ले रहे हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास एक सुविधा है। हमने 6 मई से ट्रेनिंग चालू की है, क्योंकि हर वर्ग जिन्होंने कम अनुभव काफी दिन हो गए काम करते हुए, तो हमने एक ट्रेड टेस्ट आयोजित करवाया है। 2 दिन तक 2 दिन आपका ट्रेड टेस्ट चलेगा। एक दिन आपका इंटरव्यू प्लस दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमी है वो हम आपके सामने बैठकर आपको सारी चीजें समझाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, क्योंकि अनपढ़ की भर्ती है, लोगों को पता ही नहीं क्या क्या चाहिए। इंटरव्यू कैसा होगा? अब कह रहे हैं कि साहब अनपढ़ की भर्ती है, इंटरव्यू कैसा होगा? तो इंटरव्यू में, अनपढ़ की भर्ती में कैसा इंटरव्यू होता है, कैसे आपसे वार्तालाप होती है, क्या आपका स्किल डेवलपमेंट देखा जाएगा, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, वो सारी बातें हम यहां पर करवाने वाले हैं। वो ट्रेड नाली साफ करते हैं तो कैसे, झाड़ू कैसे पकड़ते हैं, जो गीला कचरा होता है कहां डाला जाता है, जो लाल बॉक्स होते हैं वो किस काम के आते हैं, जो नीले बॉक्स होते हैं वो किस काम के आते हैं, जो बॉक्स है, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है वो किस कलर की आती है, सारे जो आपके इंटरव्यूअर्स में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उन सब के बारे में हमने एक 3 दिवसीय कार्यशाला रखी है। 3 दिवस जिसमें आपका रहना भी होगा, आपका खाना भी होगा और आपकी ट्रेनिंग भी होगी। सीमित सीटें हैं। अपने राज डिफेंस एकेडमी अलवर बानसूर में अपने कार्यशाला रखी है। फीस इसकी फीस मात्र 2100 रुपए। कितनी फीस रखी गई है? 2100 रुपए, क्योंकि हमने पहले ऐलान किया था कि लिमिटेड सीटें हैं जो भर चुकी है। अब फीस 2100 रुपए रखी गई है। आप एमडी यादव हैं, मनीष जी के एमडी सर हमारे हैं, उनके ये मोबाइल नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे रूप से आप ज्यादातर हो सके तो इन्हीं नंबरों पे कॉल करें। ये मेरे नंबर है, यहां आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समाधान होगी फोन पर भी, ऐसा नहीं कि यहां होगी तभी होगी, फोन पर भी अगर आपकी कोई समस्या होगी हम वो भी आपकी हल करने की कोशिश करेंगे। तत्पर हैं आपके साथ, हर वर्ग के साथ, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सब वर्गों के बच्चों को खुला आमंत्रण है। आइए 3 दिन की कार्यशाला में अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए कि हम भर्ती हो सकते हैं। काफी बच्चे जो यहां पर इंटरव्यू देकर गए हैं बहुत प्रसन्न होकर गए हैं, और जिस दिन आए थे उस दिन उनका अलग इंटरव्यू था, जिस दिन गए थे उन्होंने अपने आप में कितना सुधार किया वो वही जानते हैं। एक बच्चे का हमने इंटरव्यू भी डाला था, बहुत प्रसन्न, पहला बच्चा था इसलिए इंटरव्यू डाला था, प्रत्येक बच्चे का डाल नहीं सकते, आप सब जानते हो। फिर कह देंगे कुछ हैं चलते फिरते जो नुमाइंदे होते हैं वो कहेंगे गुरुजी आप तो कमाने के चक्कर में लग रहे हो, बेटा एक बार करके देखो हैं कि कौन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारा आप ये एड्रेस पता आपको दिखाई दे रहा होगा। फीस मैंने बता दी है, अब 2100 रुपए फीस है। कितनी फीस है? 2100 रुपए फीस है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 मई से कार्यशाला चालू हो चुकी है, एक बैच खत्म हो चुका है, दूसरा बैच चल चुका है, रोज एडमिशन हो रहा है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप आना नहीं आ रहा है, अपनी सीट बुक करवाना चाहते हैं, तो जो एमडी सर के नंबर है, आपको बताए थे ना, ये एमडी सर के नंबर है, इन पर व्हाट्सएप या फोन करके आप पूछ सकते हैं। और 500 रुपए फीस जमा करवा कर,
500 रुपए फीस जमा करवाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आप अपना पूरा परिचय लिखवा दीजिए कि वहां से हैं, कब आएंगे, कब से कब, 3 दिन की आप जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया कि गुरुजी मैं तो 20 तारीख से आऊंगा, 20 मई से आऊंगा, तो 20 मई से 23 मई तक आपकी सीट रिजर्व रखी जाएगी। ठीक है। फिर किसी के कोई भ्रम है, कोई कह रहा है सर भर्ती नहीं आएगी और नहीं आएगी, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो मैं कहता हूं भर्ती में तथाकथित कुछ भी होता है तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। जिसने ट्रेनिंग कर ली वो तो उसके लिए तो हो ही गया, कोई मतलब ही नहीं है। भर्ती 100% होगी, ये और बता देता हूं, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, आज ही अपने सीट सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि जिस दिन भर्ती की घोषणा हो गई ना उस दिन फिर आपको पछतावा रहेगा कि गुरुजी आज बुला ले, आज आ जाएं, सीटें बुक हैं, पूरी 10 दिन का शेड्यूल बिल्कुल जाम हो चुका है। आप पता है पूरे राजस्थान में एकमात्र एकेडमी हमारी है जो ये काम करवा रही है। आपका सहयोग के लिए हम तत्पर खड़े हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3 दिवसीय जो कार्यशाला है उसमें आपको वो चीज मिलेगी, आप अपने आप को महसूस करोगे। यहां से जो करके जाओगे ना महसूस, जो नहीं करने वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि मेरे से आगे काम होगा या नहीं होगा। ये भी है, क्योंकि 1-2 बच्चा ऐसा भी है कि 1 दिन के बाद ही चला गया कि गुरुजी मेरे से तो नालियां नहीं खोदी जाती, वो चला गया। कोई बात नहीं भाई, पता चल गया, फोरम ही नहीं लगाएगा, भीड़ कम हो जाएगी। आपको तथाकथित पता चलेगा कि वास्तव में आपसे नालियां कैसे साफ करवाई जाएगी, आपसे कैसे झाड़ू लगवाया जाएगा, झाड़ू कैसे बांधते हैं। ये ट्रेड टेस्ट है ना, आपका एक वास्तव में मूल्यांकन है। और मैं दावा करता हूं जिस दिन सफाई कर्मचारी की भर्ती का रिजल्ट आएगा पूरा राजस्थान एक तरफ होगा और हम एक तरफ होंगे, क्योंकि जो बच्चा हमसे ट्रेनिंग लेके जाएगा, मैं कह रहा हूं 100% सिलेक्शन की उम्मीद करके जाए। हमारा ऐसे कोई जैक जोकाड़ की चक्कर में मत आना, पहले कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं। केवल मेहनत कर सकते हैं वो आए, केवल टेस्ट दे सकते हैं वो आए, जो चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले वो आए। हर किसी के लिए नहीं है कि आए, क्योंकि 2-4 आदि मानव आए। बच्चों ने देखना, 1-2 बच्चों ने कहा भी है, स्टेटस भी लगाया है कि 2-3 बच्चे ऐसे आए थे कि गुरुजी ऐसे ऐसे धक्के मार के निकाले, दखोले मार निकाले, बोस को स्वभाव नहीं जाने हो। सबने देखा है, वहां जो 100-200 बच्चे उपस्थित थे उन्होंने सबने देखा है कि धक्के दे के बाहर निकाले हैं हमने। ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी से आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जा रहा है, विषय विशेषज्ञ हमने लगा रखे हैं। मैं स्वयं जाता हूं जब ट्रेड टेस्ट होता है उनके साथ। ऐसी बात नहीं है, मैंने क्लास मिस कर रखी ऑफलाइन बैचों की, कि एक अनपढ़ व्यक्ति आ रहा है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, दौसा, जालोर, इनसे जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें कभी अपने परिवार जैसा माहौल यहां पर मिल रहा। 3 दिन में भी महिलाएं आई है, तो महिलाओं को ऐसा जब गई, आज कुछ महिलाओं को हमने विदा किया, आज 3 दिन कंप्लीट हो गए उनके, तो जाते समय ने ये कहा कि भैया ऐसा लगा कि परिवार में रह के जा रहे हैं। तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। आप एक बार भाग लेंगे 3 दिन, आपको खुद अनुभूति होगी कि वास्तव में मेरे जो डॉक्यूमेंट्सों में कमी थी उन्होंने दूर कर दी। 90% लोगों के डॉक्यूमेंट्सों में कमी पाई जा रही है, तो वो हमें अवगत करवाइए, वो जाकर आप सुधार करवाएंगे। अगर आप लास्ट टाइम पर आओगे, हमने कोई कमी निकाल दी, कैसे सुधार करवाओगे? आइए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। मैं तो ये कहता हूं हर बंदे को जो फॉर्म लगाने का उम्मीद है कि इतनी कैरियर का सवाल है आपके का, रिस्क नहीं, ये मैं आपसे कहूंगा। मोस्ट वेलकम है, आइए आप हमारी डिफेंस में, और यहां पर अपने ट्रेड टेस्ट के गुण सीखिए, इंटरव्यू के सीखिए, प्लस है आप किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके होंगे वहां, वो भी, क्योंकि दस्तावेज जांच होगी, आपके फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होंगे। सारी प्रक्रिया हम आपको लिखित रूप में देंगे कि आपके ये कमी है, ये कमियां नहीं है। जो कमियां हैं उन्हें तुरंत दूर करवाइए। आप मैसेज करके पूछते हैं गुरुजी माताजी का नाम ऐसा है, पिताजी का नाम ऐसे है, उसमें मेरे भाई की मार्कशीट में सही है पर मेरे में गलत है, तो मैं सुधार करवा लूं तो मेरे भाई का गलत हो जाए। उन सब चीजों का समाधान आपके को यहां पर मिलेगा। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे युवा साथियों। भर्ती जल्दी आने वाली है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, भर्ती होकर रहेगी, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार रिपीट मोड पर है। सरकार चाहती है दोबारा आऊं, और अगर ऐसा होगा तो उन्हें वो भर्ती निकालनी ही पड़ेगी। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।